जी विकास जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। रिसेंटली पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर दूं। मेरा नाम सुनील है। मैं वीवो में नॉन जीटी बेल्ट के अंदर सेल्स की जॉब है मेरी, तो ये एरिया मेरे अंडर है। रिसेंटली पिछले कुछ एक दिनों में कुछ एक डीलर भाई हैं, उन्होंने कंपनी ऑफिशियल्स पे कुछ एलिगेशन लगाए हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और धन्यवाद मुझे एक ऐसा मंच देने के लिए जिसमें मैं अपनी बात आप सब लोगों के माध्यम से क्लियर कर सकूं। मैं कहना चाहता हूं कि वो सारे के सारे जो आरोप हैं जो उन डीलर भाइयों ने लगाए हैं, वो पूरी तरीके से निराधार हैं और बेबुनियाद हैं। ये जो सारा मामला है वो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके जो लेन देन का है, और वो इस टाइम पे माननीय न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। कुछ एक एलिगेशंस हैं हमारे, जैसा उन डीलर भाइयों ने कहा कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो कंपनी की पॉलिसी का मिसयूज़ करते हैं। तो उस बारे में मैं क्लैरिटी दूंगा कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर कोई भी डायरेक्ट लेन देन किसी भी दुकानदार के साथ होता नहीं है फाइनेंशियली, तो मिसयूज़ पॉलिसी का बनता ही नहीं है। ये मेरी साइड से था सर। लेकिन उन्होंने ये बोला था कि जो हमने चेक दिए गए थे कंपनी को उसके अंदर सीसी में रखा गया था, तो उनकी नॉलेज में तो कहीं ना कहीं था कि हमने ब्लैंक चेक दिए हैं। ब्लैंक चेक देना और ब्लैंक चेक मिलता है कंपनी को दिए थे, तो कंपनी का कोई भी ऑफिशियल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ना ही उसके मतलब हैंडओवर उन्होंने किया। अब किस टाइम पे मेल डली है और किस टाइम पे वो हुआ है, इस दौरान करीबन 3 से 4 बार यहाँ पे मिस्टर परमजीत अरोड़ा सर हैं हमारे डीजीएम, वो खुद भी आए हैं। उन्होंने कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट भी बोली है कि वो जिस एमओपी पॉलिसी का सहारा लेके बात करते हैं वो पॉलिसी कंपनी की है ही नहीं। हमने बार बार ये क्लियर किया है कि हमने कभी भी किसी भी डीलर भाई को नहीं बोला कि आप ब्लैंक चेक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दें। तो जब हमने बोला ही नहीं, और ऑब्वियसली बात है 4 से 5 बार कोर्ट के अंदर आके परम सर बोल चुके हैं। इसके अलावा जो मेल के ऊपर शेयर हुआ था ना जी, वो डिस्ट्रीब्यूटर के वर्किंग पैरामीटर्स थे। कोई ज़रूरी नहीं था सबने चेक दिए हों। उसमें 20 पैरामीटर्स थे जो कि हम मार्केट को हाइजीनिक करने के लिए करते हैं। मैं तकरीबन 10 साल से सिरसा डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ। इस दौरान तकरीबन 300 काउंटर से मेरी डीलिंग रही है। मौके पे भी 175 काउंटर के साथ काम कर रहा हूँ मैं। इन 6 डीलरों के साथ मेरा पेमेंट का इशू है, जिसके चलते मेरे रिकवरी सूट और NACT एक्ट के केसेस हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में विचाराधीन हैं। पेमेंट की लायबिलिटी को स्किप करने के चक्कर में इन लोगों ने कोई स्टोरीज स्क्रिप्ट मेरे खिलाफ, कंपनी के ऑफिशियल्स के खिलाफ, मेरे स्टाफ के खिलाफ काफ़ी इन्होंने रची हैं, जो कि सारी निराधार हैं। इन 5 साल के दौरान बहुत सी पंचायतें हुई हैं, जिसमें व्यापार मंडल, सिरसा मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन, सिरसा मोबाइल यूनियन और व्यापारी कल्याण बोर्ड शामिल रहे हैं। उन सब पंचायतों के अंदर वो लोग आखिरी में हिसाब के नाम पे बैकफुट पे गए हैं। सर आपने ब्लैंक चेक लिए या नहीं लिए सर? 4-5 डीलरों से मैंने ब्लैंक चेक लिए थे इस एवज में, जिसकी रिसिप्ट फॉर पर्पस ऑफ चेक मैंने इशू करके दी है। जिसमें से एक कपिल अनेजा जी हैं, इनकी भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, दिखा देता हूँ। रिसिप्ट सिर्फ जिस पर्पस से लिए थे उसकी रिसिप्ट दी हुई है। 250 में 4-5 के लिए थे, जिसके वापसी भी कर दी है। विकास जी, वैसे चेक जो थे वो एमओपी के रिगार्डिंग दिए गए थे, और आप लोगों पे आरोप यही है कि आप लोगों ने ये उसका इस्तेमाल आरोप गलत हैं। गलत किया। ये आरोप गलत हैं। ये पेमेंट के चेक थे सब। मेरे पास 175 डीलरों की लेटेस्ट NOC और सेटिस्फैक्शन लेटर्स हैं, स्टैंप और साइंड हैं, जो कि जिसमें से काफ़ी लोग तो यहाँ प्रेजेंट हैं। सर आपने लगभग 6 केस रिकवरी सूट डाले थे, उनमें से एक उनकी फेवर में भी हुआ है सर। रिकवरी सूट अभी चल रहे हैं। एक लोअर कोर्ट के अंदर जो केस है वो खारिज हुआ है, लेकिन वो हाई कोर्ट में एडमिट हो गया। जिस एडमिट होते ही लोअर कोर्ट का फैसला होल्ड हो जाता है। जी बिल्कुल। तो अभी वो विचाराधीन ही है सारा प्रोसेस। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मेरे पास पहले तो मैं अपने सभी मीडिया साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय निकाला इस बात को सुलझाने के लिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। मेरे पास मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि हमारे शहर के एक
प्रसिद्ध व्यापारी, इनके साथ अन्याय हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ एलिगेशन चल रहे हैं। मैंने मामले की जब जानकारी पाई तो पता चला कि मामला कोर्ट के संज्ञान में है, मामला कोर्ट में चल रहा है। जी। तो मैंने उसके बाद एक मीटिंग करने का प्रयास किया, जिसमें हीरालाल शर्मा जी जो है प्रधान हैं वो भी थे, हमारे मंडल अध्यक्ष रमेश अनेजा जी थे, और भी शहर के कई व्यापारी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे जब हम एक नतीजे पे पहुँचे काफ़ी लंबी बैठक के बाद, वहाँ पे गंगाराम गुप्ता जी भी थे, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन, सब उनके ध्यानार्थ भी है। जब मीटिंग के एंड में हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये मामला अगर कोर्ट में है तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, कोर्ट के सम्मान के अंदर कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कोर्ट के बाहर यदि पंचायत से फैसला सुलझता है तो ये व्यापारी हित में रहता है, समाज के हित में रहता है। तो दोनों पक्ष को ये कहा गया था कि आप अपनी स्टेटमेंट्स हमारे सामने लेके आएँ, ताकि किसकी कमी है किसकी नहीं है वो हम वहाँ पे जांच कर सकें। एक पक्ष की, विकास जी की स्टेटमेंट मेरे पास शाम को ही आ गई थी, फिजिकल भी आ गई थी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आ गई थी। लेकिन दूसरे पक्ष की स्टेटमेंट कई बार विषय संज्ञान में लाने के बावजूद भी वो 1 वर्ष हो गया है, आज तक मेरे पास नहीं आई है। तो जब तक स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आती है, हम यही कहेंगे सभी व्यापारियों से कि कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। किसी भी मामले के अंदर, जब मामला कोर्ट के अंदर है तो जज साहब अपना निर्णय जरूर सभी तथ्यों के आधार पर ही रखेंगे। विकास जी, कितनी पंचायतें इस मामले को लेकर पहले हो चुकी हैं? तकरीबन 4-5 पंचायतें हुई है। एक तो सिरसा मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन और कंपनी वाले मिलके उनके वहाँ गए थे। जी। एक व्यापार मंडल जिसमें हीरालाल जी, अपने अजय जी और ये सब थे। एक मोबाइल सिरसा यूनियन की भी हुई है वहाँ पे पंचायत। तो सब में आप बैकफुट पे गए हैं वो लोग। क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा था? अपनी स्टेटमेंट, अपने अकाउंट्स लेके नहीं आते थे वो लोग। उन लोगों वजह का क्या कुछ मानते हैं आपने? पेमेंट की देनदारी निकलती है जी, इस वजह से। उन लोगों के कुछ ये भी आरोप थे कि आपने कुछ क्लाइंट जो एडवर्टाइजमेंट है उसका कुछ अमाउंट उनका निकलता है और आप लोग वो दे नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं, स्टेटमेंट। तकरीबन सिरसा में 25 क्लाइडिंग हुई है। सब सेटिस्फाइड हैं जितने डीलर्स हैं। वो डीलर आए हुए हैं आप वो लोगों के डीलर्स साथ? हैं, किसमें डीलर्स हैं। हाँ, यहाँ पे डीलर्स हैं और उनके सबकी एनओसीज और सब चीजें कंपनी के पास कंप्लीट है। दिखा दीजिए। वधवा और- जी हैं, ये हैं, मुरेजा साहब हैं, तथ्य क्या है आप लोगों के पास? और इस चीज़ उनको के? बारी बारी उन पे कंपनी ने भी कहा है, अगर आपका कोई क्लाइडिंग रेंट निकलता है तो कंपनी का एग्रीमेंट और आप स्टेटमेंट देंगे क्या निकलता है, हम आपको देंगे। आज तक वो एग्रीमेंट और सब चीजें नहीं दे रहे हैं। कंपनी ने बार कहा अगर आपका किसी तरह का क्लेम है तो आप हमें विद प्रूफ अपना दे, हम तैयार हैं सब देने के लिए। डीलर कितने हैं वैसे टोटल आपके पास इस मेरे पास मौके पे 175 डीलर वर्किंग है इस टाइम सिरसा जिले में? डिस्ट्रिक्ट सिरसा में। ठीक है, और में सिर्फ 5-7 लोग ही हैं जो ये 6 लोग हैं। 2019 से इनका मामला ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा है। सर ऐसे पेमेंट का ही लेन देन है, कोई पुरानी रंजिश है आपकी उनसे? कोई नहीं, इसलिए पेमेंट का कोई- लेन देन बड़ा प्यार है, सबसे बड़ा प्यार है जी। देखो इतने नहीं खड़े होते हैं, मेरे पास सबकी एनओसी और सेटिस्फेक्शन लेटर है दिखा दीजिए सर एक बार। जी। ये बीट वाइज सबके स्टैम्प साइन है जी। सर एक वीवो के लोगों का गलत इस्तेमाल किया गया, कोई लेटर पैड पे कुछ ऐसा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो जो लेटर पैड दिखा रहे हैं उसको वो बता रहे कि लेटर पैड ही नहीं है मेरा जी, वो एक फोटोकॉपी घूम रही है। मेरा ही लेटर पैड नहीं है, वो फोटोकॉपी है सिर्फ, वो फैब्रिकेटेड है। उसकी भी कंप्लेंट की है आपने कहीं कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? लेटर पैड ही नहीं है साहब मेरा, वो मेरे लेटर पैड नहीं है, एक फोटोकॉपी घूम रही है, लेटर पैड ही नहीं घूम रहा, फैब्रिकेट की हुई है लेटर वो कॉपी। मैंने जो वर्किंग पैरामीटर है सिर्फ मेल और व्हाट्सएप पे शेयर किए थे। पूरी कंप्लीट मार्केट के एनओसी और सर्टिफिकेशन लेटर है, ये आपको मैं देता हूँ, फोटोकॉपी है। सर एक वो रिकॉर्डिंग का भी जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनसे इस नाम पे दारू की बोतल वगैरह, खर्चा पानी वगैरह मांगा गया है। वो रिकॉर्डिंग का भी जिक्र कर रहे थे। रिकॉर्डिंग मैम किसी चीज़ की हो सकती है, वो तो वन साइडेड होती है रिकॉर्डिंग। कोई अपनी सिर्फ बात को जिस हिसाब से पेश करना है सिर्फ उतनी सी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। अल्टीमेटली दो पक्ष के बीच में क्या बात हुई, सेकंड जो पक्ष है उसकी तो कोई नहीं सुनाएगा ना। रिकॉर्डिंग सुनाई भी नहीं आज तक उन्होंने, हमारे पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग बात ही बात है, रिकॉर्डिंग सुनाई भी नहीं उन्होंने। मीडिया के सामने समक्ष हुए तो वो ऑडियो सुना रहे थे। आपने सुनी?
बोल दिखा रहे थे वीडियो। नहीं दिखानी, सुनाई नहीं आज तक किसी को उन्होंने। सुनी किसी ने नहीं है जी वो रिकॉर्डिंग। वो एक्चुअली में क्या है कि मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट रिटेलर्स, मेरा कहना ये है कि हम लोगों ने भी कई बार इस मुद्दे पर बैठ के उनसे बात करने की काफ़ी बार कोशिश की। एज ए रिटेलर, मेरे रिटेलर भाई मेरे साथ खड़े हैं और रिटेलर हम सभी जाके उनकी शॉप के ऊपर इस मुद्दे पे हमने इसको मध्यस्थता करके निपटाने की कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने क्लियरली हमें ये जवाब दिया कि हमारा जो मैटर है वो कोर्ट में विचाराधीन है और हम इसको कोर्ट में ही सेटल करेंगे। पर्सनली और पंचायती तौर पे भी हम लोगों ने कई बार उनसे जाके बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने क्लियरली इस चीज़ के लिए मना कर दिया। उसमें सभी रिटेलर्स हैं, ठीक है, शहर के सभी रिटेलर्स, मेन जितने भी काउंटर हैं वो सभी आपके सामने प्रेजेंट हैं, ठीक है। डिटेल्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बट क्या है कि ये सिर्फ एक जो लेन देन का मामला है जिसको पूरे तरीके से उलझाया जा रहा है, बात को घुमा के पेश किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। एमओपी को लेकर जो कह रहे थे कि ब्लैंक चेक कर लेकर, ये रूल कंपनी का था कि नहीं था? ये मैंने ऑलरेडी बताया अभी ये थोड़ी देर कंपनी- पहले कि हमारे जो डीजीएम है मिस्टर परमजीत अरोड़ा, उनको कोर्ट में भी इन्होंने समन किया था और उन्होंने करीबन 4 बार आके स्टेटमेंट दी है कि कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। तो ये लेटर बट मेल्स कहीं पे से भी तो रिवर्ट जारी किया हुआ है, होगा। मेल्स पे भी रिवर्ट किया है कि कंपनी की ऐसी कोई भी कभी भी इस तरह की पॉलिसी नहीं आई है कि आप ब्लैंक चेक लें मार्केट से। वो व्हाट्सएप के उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, लेटर पैड, वो कहीं से तो जारी हुआ होगा। व्हाट्सएप तो इन्होंने व्हाट्सएप और already- ईमेल तो मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल हुए हैं। ये बिजनेस पैरामीटर्स थे जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं।